जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ध्यान से। बौद्ध धर्म, तो पहले बौद्ध धर्म के हम लोग संस्थापक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, इसका प्रारंभ कौन किया था। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वह था महात्मा बुद्ध। कौन था? महात्मा बुद्ध। ठीक है, जिसे हम गौतम बुद्ध बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक तो वही थे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा बौद्ध धर्म जानेंगे। समझते हैं। तो पहले आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 563 BC में। 563 BC में। और BC का अर्थ क्या हो गया? बिफोर द जीसस क्राइस्ट। कहने का अर्थ हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोली गई है। ओके देन, तो BC हम पहला वीडियो हम देख चुके थे। आगे अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ कहाँ पे था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पे था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु मतलब लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बारे में देखते हैं। ओके, महात्मा बुद्ध का मृत्यु। महात्मा बुद्ध का अगर मृत्यु बोलेंगे तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है लगभग। ठीक है, कुशीनगर यूपी में पड़ता है। और हुआ कब था महात्मा बुद्ध का मृत्यु? तो वो हुआ था 483 BC में। BC का अर्थ तो आपको पता ही होगा, ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध का अगर जीवन काल बोलेगा कितना वर्ष तक वो जिया था, तो लगभग 80 वर्ष तक उसका जीवन काल रहा था। किसका? महात्मा बुद्ध का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया मतलब एशिया का प्रकाश पुंज जिसे बोल सकते हैं। तो एशिया का बोलेगा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? तो लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह पूछेगा आपसे। जो जन्म से रिलेटिव अगर प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और सांड था। प्रतीक चिन्ह जन्म का कमल और सांड था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, और मृत्यु अगर बोलेगा तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से रिलेटिव प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? स्तूप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो महात्मा बुद्ध का फिर आपसे क्या पूछेगा? पिता। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का जो पिता का नाम था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेगा महात्मा बुद्ध के पिता जो था वो कौन था? तो शाक गण के मुखिया थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और ये कौन था? तो ये शाक गण के मुखिया थे। कौन? शुद्धोधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माता के बारे में। ओके, माता। और माता के बारे में जब आप बोलेंगे तो माता का क्या नाम था? तो माता का नाम मतलब माता क्या नाम थी? तो माता का नाम थी कौन? तो माया देवी। माता का नाम क्या थी? तो माया देवी। और माया देवी जो थी ना, महात्मा बुद्ध को जन्म दे के महात्मा बुद्ध को जन्म दे दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध की माता क्या नाम था? माया देवी। अब तो महात्मा बुद्ध को जन्म देने के बाद जो है महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जो है उसका मृत्यु हो गया। किसका? माया देवी का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का 7वें दिन मतलब जन्म दिया और 7वां दिन जो है उसका मृत्यु हो गया। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण अब करेगा कौन? तो कहते हैं ना माँ के बाद अगर कोई आता है तो आती है मौसी। ओके, तो महात्मा बुद्ध का जो मौसी थी तो मौसी ही पालन पोषण किया, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। जिसका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और गौतमी ने ही अपना लालन पोषण किया। क्या किया? लालन पालन किया। किसका? तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। जब अब समझते हैं ध्यान से। अब यहाँ से टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, महात्मा बुद्ध तो अच्छे घराने से थे। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना तो वो जो है मतलब गुरु जो थे उसके जो गुरु थे मतलब हवेली में जो रहा करते थे पुरोहित, जिसे मैं क्या बोलते हैं गुरु जो थे, तो वो गुरु ना वो
उसको बोल दिया था कि इसका जन्म जो हुआ है ना, ये घर द्वार में रहेगा नहीं, ये घर को त्याग देगा, सन्यासी जीवन जिएगा। ठीक है, तो वो सन्यासी जीवन जिएगा। ये गुरु के द्वारा उसको पता चल गया था कि महात्मा बुद्ध जो है घर में रहेगा नहीं, सन्यासी जीवन जिएगा और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और उसको घर द्वार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इसका कहानी था। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, महात्मा बुद्ध, तो ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या हुआ, ज्ञान उपासन किया। फिर महात्मा बुद्ध का फिर बोला क्या कि ऐसा करिए, उसका शादी करा दीजिए, महात्मा बुद्ध का शादी करा दीजिए। और महात्मा बुद्ध का जब शादी करा दिया गया तो उसके महात्मा बुद्ध का पत्नी का क्या नाम हो गया, यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया, यशोधरा। ठीक है, और यशोधरा पत्नी का नाम हो गया। और यशोधरा की पत्नी से एक मतलब बेटे का जन्म हुआ, मतलब उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम यशोधरा, उसके पुत्र का नाम राहुल, उसके पुत्र का नाम राहुल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जब घर मतलब हवेलियर में थे तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही टहलने के लिए, ठीक है, टहलने के लिए बाहर निकले। तो बाहर जब निकले ना तो वो 4 अवस्था देखा। क्या देखा, 4 अवस्था देखा। पहला अवस्था क्या था, तो पहला अवस्था था बूढ़ा व्यक्ति। पहला अवस्था क्या था, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो वो व्यक्ति वो उसके जो पास में जो रहा करते थे, ठीक है, सैनिक लोग, उससे पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति ये कौन है। तो बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसका जीवन काल जो है मतलब अब समाप्त होने वाला है, इस तरह से वो बताया। अब फिर क्या हुआ, फिर दूसरा जो देखा, दूसरा देखा सन्यासी। ठीक है, दूसरा क्या देखा, सन्यासी देखा। ओके, दूसरा सन्यासी देखा। और तीसरा जो देखा, तीसरा देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा बीमार व्यक्ति देखा। और चौथा जो देखा, चौथा मृत व्यक्ति देखा। तो इस तरह से वो अपना कहानी सुनाया कि देखिए मृत व्यक्ति जो है ये अपना जीवन काल जी चुके हैं और ये अपना जीवन शैली पे सैया पे लेट के अपना वो जा रहे हैं। तो इस तरह से उसको सुनाया। तो महात्मा बुद्ध को लगने लगा कि अब जो है जीवन में ऐसा कुछ है नहीं, मुझे घर द्वार त्याग देना चाहिए और अपना सन्यासी जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सबसे अगर मस्त जीवन है तो सन्यासी जीवन ही है। ये महात्मा बुद्ध के दिमाग में ये बात आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो घर त्याग दिए, इस तरह से घर त्याग दिए। ठीक है, कितना वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में जो है वो घर को त्याग दिए। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, घर को त्याग दिया। और घर को त्याग देने की अगर बोलेंगे अब, मतलब बोलेंगे कि घर को त्याग देने से रिलेटिव प्रतीक चिन्ह बोलेगा आपसे, तो वो क्या बोलेंगे, तो वो हो जाता है घोड़ा। ठीक है, वो क्या हो जाता है, घोड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और घर त्यागने की घटना आपसे अगर पूछेगा, घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है, तो घर त्यागने की जो घटना कहलाती है, जो महात्मा बुद्ध जो घर त्यागे थे, वो घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है घर त्यागने की घटना। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, अब इस वीडियो को आगे खींचते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। तो घर तो त्याग दिया, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। ठीक है, और घर त्याग देने के बाद क्या हुआ, वो तपस्या जीवन मतलब तपस्या जीवन अपना जीने लगा। तपस्या जीवन जीने लगा कौन, तो महात्मा बुद्ध। उसके बाद जो है निरंजना नदी के पास बैठ के, जिसे आप बोल सकते हैं निरंजना नदी को फल्गु नदी बोलते हैं। ओके, किस नदी के पास बैठ के, निरंजना नदी के पास बैठ के, इसका नाम क्या है, फल्गु नदी भी बोला जाता है। और वृक्ष का अगर नाम बोलेगा तो साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे बैठ के तपस्या अपना करना स्टार्ट कर दिया। तपस्या जब करते 6 साल जब बीत गया, तो 6 साल तपस्या करने के बाद जो हुआ उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 6 साल तपस्या करने के बाद क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध का जो गुरु का नाम था वह था अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। ओके, तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञान जो प्राप्त हुआ तो बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितना साल तपस्या किया था, तो वह किया था 6 साल तपस्या किया था महात्मा बुद्ध। तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वो उपदेश तो देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो आपसे बोलेगा कि महात्मा बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे। ठीक है, और पहला उपदेश क्या कहलाए, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया तो उसने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वह दिया था सारनाथ में, पहला वो उपदेश दिया था। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, समझते हैं आगे।
ठीक है। और बोलेगा महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया था वह दिया था पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो वो दिया था पाली भाषा में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ओके, आगे समझते हैं। अब फिर जो उपदेश जो पहला दिया था वो उपदेश क्या कहलाया, उपदेश को क्या बोला जाता है, तो उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। वो उपदेश को क्या बोला जाता है, वो उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध ने दिया था अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उससे बात पूछेगा पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, और वो क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। सबसे अगर ज़्यादा पूछेगा कि उपदेश किस, सबसे ज़्यादा अगर आपसे उपदेश पूछेगा कि कहाँ पे दिया था, तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु हो जाता है। महात्मा बुद्ध के बाद क्या होता है, महात्मा बुद्ध का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु की जब घटना बोलेगा आपसे कि मृत्यु की घटना क्या कहलाई, तो मृत्यु की जो घटना कहलाई वह कहलाई क्या चीज़, तो वह कहलाया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध जो घर त्यागा था उस घटना को क्या बोलते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि मृत्यु घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को थोड़ा स्पीड में खींचने का प्रयास करेंगे। ओके, और रिवीजन अगर करना चाहते हैं आप लोग तो लूसेंट जो है हम चैप्टर स्टार्ट किए, लूसेंट आप पढ़ के रिविजन कर सकते हैं। ओके, आगे समझते हैं। तो हम जो देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं बौद्ध संगति। अब हम क्या देखने वाले हैं, बौद्ध संगति। और बौद्ध संगति जो हुआ था वो टोटल कितना हुआ था, तो टोटल हुआ था 4 बौद्ध संगति। टोटल कितना बौद्ध संगति हुआ था, 4 बौद्ध संगति। ओके देन, अब समझते हैं ध्यान से। तो समय पहले समझते हैं। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जिसे बोलते हैं हम लोग BC। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ओके देन, तो पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और हुआ कहाँ पे था, तो वह हुआ था राजगिरी में। 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था और हुआ कहाँ था, तो राजगिरी में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्षता आपसे बोलेगा कि इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो वह किया था महाकश्यप। ठीक है, पहली बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किया था, महाकश्यप किया था। हुआ कहाँ था, तो राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब इससे पूछेगा शासनकाल। उस समय शासनकाल जो था उस समय किसका शासनकाल था, तो अजातशत्रु का शासनकाल था। पहली बौद्ध संगति में किसका शासनकाल था, कौन सा राजा था, तो वह अजातशत्रु था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वह हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जिसे बोलते हैं हम लोग BC। ये हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। 383 BC में जो है दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वह हुआ था वैशाली में। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अध्यक्षता अगर अब आपसे पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया किसने था, तो वह किया था सवाकमी। दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था, तो वह किया था सवाकमी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और शासनकाल अगर आपसे पूछेगा तो शासनकाल किसका था, तो शासनकाल जो था वह शासनकाल था कालाशोक का। शासनकाल किसका था, तो शासनकाल जो है कालाशोक था। किसका, दूसरा बौद्ध संगति का शासनकाल बोलेगा तो कालाशोक, अध्यक्षता बोलेगा तो सवाकमी। हुआ कहाँ था, तो वैशाली में। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं हम लोग तीसरा बौद्ध संगति। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था, तो वो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। हुआ कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके देन, और अध्यक्षता का अगर आपसे पूछेगा तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया किसने था, तो वह किया था वह कौन किया था, मखलीपुत्र तीस किया था तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब हम आगे समझते हैं। और अध्यक्षता अगर बोलेगा तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था, तो वह किया था अशोक। कौन किया था, अशोक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं हम लोग चौथा बौद्ध संगति। ठीक है, चौथा बौद्ध संगति का आपको पहली सदी भी देगा, याद रखिएगा।
पहली सदी भी देता है ऑप्शन में, वो भी याद रखिएगा। 98 ईस्वी भी याद रखिएगा। 98 ईस्वी हम इसलिए लिखे क्योंकि लुसेंट में 98 ईस्वी ही लिखा है। ओके देन, इसलिए हम 98 ईस्वी लिखे। ओके, और चौथा बौद्ध संगति हुआ कहाँ था? तो वह हुआ था कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? JNK पड़ता है लगभग, शायद यहीं पड़ता है, हाँ कुंडलवन। ओके, तो कहाँ हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र किया था। और उपाध्यक्ष अगर आप बोलेगा आपसे, उपाध्यक्ष कौन था चौथी बौद्ध संगति का? तो वह था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था चौथा उपाध्यक्ष। ओके, चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। शासनकाल, शासनकाल किसका था? तो शासनकाल जो था वह शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है, इसे दूसरा अशोक भी बोला जाता है। ओके देन, आप समझते हैं ध्यान से। शासनकाल आपको ना अच्छे से याद करा सकते हैं। बोले कैसे? देखिए, सिर्फ शासनकाल हम याद करा रहे हैं। ओके देन, समझते हैं। पहला का शासनकाल हम याद करा रहे हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, दूसरा अशोक। ठीक है, इसे दूसरा अशोक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कनिष्क को दूसरा अशोक भी बोला जाता है। इसीलिए शासनकाल जब बोलेगा तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का। तो पहला का अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, दूसरा अशोक। ओके, कनिष्क को दूसरा अशोक भी बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चौथी बौद्ध संगति 2 भागों में बटा था। चौथी बौद्ध संगति को 2 भागों में बांटा गया था और उसे क्या बोला गया है? तो बोला गया है, मतलब चौथी जो बौद्ध संगति बटा था वो 2 भागों में बटा। इसे क्या बोलते हैं? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बटा चौथी बौद्ध संगति, हीनयान और महायान कहलाया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हीनयान और महायान। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। बौद्ध धर्म का त्यौहार अगर आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म का कोई त्यौहार भी होता है क्या? तो हाँ, होता है। बौद्ध धर्म का क्या त्यौहार होता है? तो वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का त्यौहार अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का त्यौहार क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा। ओके देन, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ना, गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। ओके, तो जन्म, मृत्यु, ज्ञान, ये सभी चीज़ जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की ही घटना था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि बौद्ध धर्म के लोग अगर आपसे बोलेंगे कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे क्या वो ईश्वर को मानते थे? क्या वो ईश्वर को मानते थे? तो बोलेंगे नहीं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर को तो नहीं मानते थे, लेकिन क्या वो आत्मा में विश्वास करते थे? तो नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आत्मा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे? आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो आत्मा में विश्वास करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोग को कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं आगे। बौद्ध धर्म के लोग जो थे क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बौद्ध धर्म के लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हाँ, करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, IAS PCS में भी ये सवाल पूछा गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपसे पूछेगा क्या समानता है? तो वो समानता यही था कि दोनों जो है ना अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और जैन धर्म के लोग भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उसे बोलते हैं अनिश्वरवादी। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं आगे। अब बोलेगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के कितने त्रिपिटक थे? तो वो थे 3। बौद्ध धर्म के कितने त्रिपिटक थे? तो वो थे 3। कौन कौन? शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, 3 गो पिटक था। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, क्या क्या? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हो गए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे। कौन कौन? जिसका नाम था, पहला का नाम क्या था? बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे। पहला का नाम था भिक्षुक और दूसरा का नाम था उपासक। पहला का नाम था भिक्षुक,
भिक्षुक, पहले दूसरा का नाम था उपासक। अब भिक्षुक का अर्थ समझिए। भिक्षुक का अर्थ ये हो गया जो घर द्वार त्याग के सन्यासी जीवन जी के बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते थे उसे बोलते थे भिक्षुक। क्या बोलते थे? उसे बोलते थे भिक्षुक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर द्वार त्याग के जो सन्यासी जीवन जी के जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे उसे बोलते थे भिक्षुक, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। उपासक, उपासक किसे बोलते हैं? तो उपासक बोलते हैं घर में रह के गृहस्थी जीवन जी के फिर भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे तो उसे बोलते थे उपासक। घर में रह के गृहस्थी जीवन जी के जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे उसे बोलते थे उपासक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। एक वर्ड आता है आस्ते और अपरिग्रह। क्या है? एक आस्ते और अपरिग्रह। इसका मतलब समझिए तो बौद्ध धर्म में दिया गया है। ओके देन, आस्ते, आस्ते का अर्थ यह हो गया चोरी ना करना। बौद्ध धर्म में बोला गया है आस्ते नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आस्ते नहीं करना है। और आस्ते का अर्थ क्या हो गया? चोरी नहीं करना। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा वर्ड आता है अपरिग्रह। दूसरा वर्ड क्या आता है? अपरिग्रह। और अपरिग्रह का वर्ड, अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? संपत्ति, दूसरे की संपत्ति ना रखना। अपरिग्रह का क्या अर्थ हो गया? दूसरे की संपत्ति ना रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब समझते हैं गौतम बुद्ध, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया बौद्ध धर्म के पुस्तक के बारे में बोलते हैं। बौद्ध धर्म के पुस्तक के बारे में अगर आपसे बोलेगा कि बौद्ध धर्म का पुस्तक का क्या नाम था, तो बौद्ध धर्म का जो पुस्तक था उसका नाम था जातक। क्या था? बौद्ध धर्म के पुस्तक का नाम क्या था? जातक, ठीक है, बुक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, फिर आपसे बोलेगा बौद्ध धर्म की जो पहली मूर्ति थी, बौद्ध धर्म की जो पहली मूर्ति थी वो किस शैली में बनाई गई थी? बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी मथुरा शैली में। बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो मथुरा शैली में बनाई गई थी। और बौद्ध धर्म की जब बोलेगा कि बौद्ध धर्म की जो मूर्ति सबसे ज़्यादा बनाई गई थी, ठीक है, तो किस शैली में? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म की मूर्ति ज़्यादा बोलेगा तो गांधार शैली, और पहली मूर्ति बोलेगा बौद्ध धर्म की किस शैली में बनाई गई थी? तो मथुरा शैली में बनाई गई थी। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।